गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मेरा नाम है गौरव चौरसिया और मैं पिछले 5 साल से टीचिंग लाइन में हूँ। मैंने 9th और 10th के बच्चों को 5 साल लगातार मैथ पढ़ाई है। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो आप वीडियो में कुछ समय के लिए बने रहें। तो आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि क्लास 10 का एक टॉपिक है। तो आज मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बच्चों, आप सभी ने क्लास 4th और 5th में एक चैप्टर का नाम सुना होगा, लाइन्स एंड एंगल, जिसमें बच्चों को बताया जाता है लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सिखाई जाती हैं। बट बच्चों को इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे मान लो ये आपकी लाइन है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी, कैसे बनती है। बट आपने क्लास 7th और 8th में एक चैप्टर का नाम सुना होगा, लीनियर इक्वेशंस। इस चैप्टर में बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी भी लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म पे होती है। जैसे आपने ये देखा होगा, 2x + y = 4, ऐसी कुछ इक्वेशंस लिखी होती हैं। जनरली ये बेटा लाइन की इक्वेशन होती हैं, बट बच्चों को इसका सोल्यूशन सिखाया जाता है। सो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ क्लास 9 से वाला चैप्टर कैसे रिलेटेड है। सो गाइस, आप सभी ने लाइन की जनरल इक्वेशन सुना होगा, जनरल इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म पे होती है, ax + by + c। किसी भी लाइन को आप लोग कार्टेशियन प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों को सिखाया जाता है कि x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो और y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। जो क्लास 10 का जो चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये टोटली इस पे डिपेंडेंट है, मतलब इसी से रिलेटेड चैप्टर है ये वाला। सो गाइस, चलते हैं आप सीधा 10th की ओर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब है इस चैप्टर में, मतलब लाइन का एक पेयर होगा। एज फॉर एग्जांपल, एक लाइन मान लो आपकी एम एन है और दूसरी लाइन मान लिया हमने पी क्यू है। ये दो अलग अलग लाइन होंगी और इनकी दो अलग अलग जनरल फॉर्म होंगी। जैसे मैंने मान लिया कि जो लाइन एम एन है उसकी जनरल फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0। एज इट इज सेकेंड इक्वेशन होगी a2x + b2y + c2 = 0। सबसे पहले बच्चों को इन दोनों इक्वेशन से a1, b1 और c1 की वैल्यू निकालना सिखाया जाता है। इसमें करते क्या है, अगर मान लीजिए आपका x वेरिएबल है या y वेरिएबल लेफ्ट साइड या राइट साइड है, तो सारे टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड ही ले आएंगे और इस प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब आते हैं, क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें बेटा हम लोग सीधा सॉल्यूशन सीखेंगे। मैं आपको ग्राफिकल मेथड नहीं सिखाऊंगा, इसमें आपको बताऊंगा पेयर ऑफ लाइन कैसे कैसी हो सकती हैं। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं टोटल, जिसमें पहली होती है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये आप नाम से समझ रहे होगे कि जो दो लाइंस होगी वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा बनता है कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब होता है जो आपकी लाइन है वो दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ी हुई होगी या फिर उसी के ऊपर अलाइन हो जाएगी। और तीसरा बेटा पेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। यही तीनों कंडीशन बनती हैं इस चैप्टर में, जिसका हम लोग सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से करते हैं। सो बच्चों, अब एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करी जाती है। सो गाइस, एक छोटा सा हम लोग चार्ट बनाएंगे। ठीक, इसमें जो आपका सबसे पहला है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। मान लीजिए आपकी दो लाइन ऐसी जा रही हैं, ये लाइन आपकी L1 है और दूसरी लाइन L2 है। अभी मैंने इसके जनरल फॉर्म लिखे थे, मान लीजिए जनरल फॉर्म है a1x + b1y + c1, ये पहली इक्वेशन के हैं, L1 इक्वेशन के लिए है। और दूसरी लाइन की मान लीजिए इक्वेशन है a2x + b2y + c2। ये दो अलग अलग लाइंस हैं, दोनों की मैंने कंडीशन यहाँ दिखा दी आपको। पहली कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसमें लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर। अब आप इस कंडीशन को कैसे पहचाने कि लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग है, तो देखिए इसके लिए एक स्पेशल केस होता है। आपने मान लीजिए a1, b1 और c1 की सेपरेट वैल्यूज निकाल ली है। कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आपको इतना याद करना पड़ेगा। हाँ, इसमें क्या होता है इंटरसेक्टिंग के केस में ये बराबर नहीं होते तीनों। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और इसमें क्या होता है आप देख सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन में एक यूनिक पॉइंट निकल रहा है, तो इसका ओनली वन सोल्यूशन होता है। कितना होता है? ओनली वन
सॉल्यूशन। अब आते हैं बेटा दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन आपकी होती है कोइंसिडेंट लाइंस। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या होगा, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी। जैसे मान लीजिए कोई L1 लाइन पहले, इसी के बाद दूसरी L2 लाइन है, ये एक के ऊपर एक लाइन है, तो इनकी कंडीशन होती है बेटा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। अब आप एकदम क्लियर देख सकते हैं कि ये वाली लाइन इसके ऊपर टोटली अलाइन है, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस केस पे याद कर लेंगे, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और तीसरा बेटा जो केस बनता है वो बनता है पैरेलल लाइंस का। अभी मैं आपको सिर्फ कंडीशन बता रहा हूं कि इंटरसेक्टिंग लाइन को आप कैसे पहचानोगे, कोइंसिडेंट लाइन को आप कैसे पहचानोगे, और पैरेलल लाइंस को आप कैसे पहचानोगे। इसका देखिए केस क्या होता है पैरेलल लाइंस में, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब आप सोचो, मान लीजिए आप दो लाइन आपकी पैरेलल है, जैसे L1 और L2 पैरेलल लाइन है। आप ये बताइए क्या ये लाइन कभी आपस में मिलेंगी, अलाइन होकर एक पॉइंट बनाएंगी? कभी नहीं बनाएंगी। तो इसका क्या होता है, नो सोल्यूशन आते हैं, क्योंकि लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। तो इसके सोल्यूशन कितने आते हैं, नो सोल्यूशंस। हाँ। अब बेटा एक टर्म आता है, आप सभी ने सुना होगा अपने चैप्टर में, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नाम। तो देखिए कंसिस्टेंट बेटा क्या होता है, जिसके सोल्यूशन निकलते हैं उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, जिसके सोल्यूशन ना निकले उनको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर इंटरसेक्टिंग वाला केस और कोइंसिडेंट वाला केस है आपका कंसिस्टेंट। इतना बेटा आपका जो केस है वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। और नीचे वाले में देख सकते हैं कि पैरेलल वाले केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम। सो बच्चे आइए आप एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझते हैं कि ये चीजें क्या हैं। सो बच्चों मैंने यहाँ पर तीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख रखी हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। आइए समझते हैं कि कौन सी लाइन कैसी है, मतलब पैरेलल है, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों आप पहली वाली इक्वेशन में कंपेयर करो A1 B1 और C1 से। आपने जनरल फॉर्म क्या पढ़ी थी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को इसी फॉर्म पे अरेंज करो। देखिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है 2x प्लस 3y, दोनों एक तरफ है ना। इसमें आप क्या करोगे, जो राइट साइड 8 है उस कांस्टेंट को लेफ्ट साइड ले आओ। अब देखिए पहली वाली इक्वेशन इस फॉर्म पे अरेंज हो चुकी है। एज इट इज सेम सेकंड वाली इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। x माइनस 2y प्लस वाला आ जाएगा इधर पे माइनस में, इक्वल टू 0। अब बेटा ऑन कंपेरिजन, या फिर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c, हम लोग यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ बेटा पहले वाली वैल्यूज a1 है, लिखा हुआ है एज इट इज ऊपर, तो a1 की वैल्यू आ गई आपकी 2, एज इट इज आप निकाल लो। b1 b1 की वैल्यू आ गई 3, और लास्ट में c को बेटा जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं ना, वो प्लस और माइनस के साथ, मतलब तीनों में ऐसे लिखते हैं, प्लस और माइनस के साथ लिखते हैं, जो भी उसका साइन होगा। तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 8। एज इट इज हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे निकाल लेते हैं। a2 कितना आ रहा है 1, b2 कितना आ रहा है बेटा माइनस का 2, और आखिरी में c2 कितना आ रहा है माइनस का 5। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था थोड़ी देर पहले कि तीन कंडीशन आपने पढ़ी है। यहाँ पर इन तीनों को बेटा हम लोग रेशियो निकालते हैं। जरा A1/A2 का रेशियो आप निकालो, 2/1। एज इट इज B1/B2 का बेटा रेशियो निकालो, कितना आ रहा है 3/-2। एज इट इज थर्ड रेशियो निकाल लो, C1/C2, ये बेटा -8/-5, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया 8/5। आप यहाँ इन तीनों में देख सकते हो कि एक पहली वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप सभी ने पढ़ा था कि अगर तीनों रेशियो बराबर ना हो तो उस पेयर को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये लाइंस कैसी हैं बेटा, आपस में इंटरसेक्टिंग है। सो बच्चों देखिए आप यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2।
यहाँ पर तीनों रेशियो में कोई भी रेशियो बराबर नहीं है, इसलिए इस पेयर ऑफ लाइन्स को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये लाइन कैसी है, लिख देंगे दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब बेटा लाइन्स इंटरसेक्टिंग है तो आप ये बताइए ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। हाँ, तो ये बेटा ये सिस्टम जो आपका है वो है कंसिस्टेंट सिस्टम। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आप सबको अभी चार्ट में बताया था, जिस भी पेयर ऑफ लाइन के अगर आंसर या सॉल्यूशन निकल आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ये रहा बेटा इसका फाइनल रिजल्ट इन इक्वेशंस का। सो अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे और इसको अब डिस्कस करते हैं। सो बच्चों आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल कि ये पेयर ऑफ लाइंस कैसी हैं। तो बेटा इसमें सेम वही चीज करनी है, आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप एज इट इज ए वन की वैल्यू निकाल लो, ए वन की देखिए वैल्यू, अगर वेरिएबल के साथ कुछ ना लिखा हो तो वहां पे वन लिखा हो, तो ए वन की वैल्यू आ गई वन। एज इट इज ए टू की वैल्यू निकाल लीजिए, ए टू की वैल्यू आ रही टू। बगल में देखिए वाई के साथ क्या होता है, बी वन होता है, बी वन की वैल्यू कितनी आ गई टू, और बी टू की वैल्यू कितनी आ गई फोर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इन टर्म्स को इस तरफ नहीं भेजा है, इसको आप डायरेक्ट कर लीजिए। अब देखिए ये वाला टर्म सी वन वाला जो है उस तरफ प्लस में है ना, इधर आके किस में हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर होगा, सी टी वैल्यू इधर किस में थी प्लस में, इधर किस में आ जाएगी माइनस। अब आपने चेक करने के लिए देखा था, अगर आपको पेयर ऑफ लाइन चेक करना है कि लाइंस कैसी हैं तो आपको सबसे पहले इनका रेशियो निकालना पड़ता है। तो आप फिर से रेशियो निकालिए, इनका निकालिए ए वन अपॉन ए टू। बेटा ए वन की वैल्यू कितनी वन, ए टू की वैल्यू कितनी है टू। देखिए वन बाई टू रेशियो आ रहा है ए वन अपॉन ए टू का। हम लोग निकाल लेते हैं बी वन अपॉन बी टू। देखिए बी वन की वैल्यू कितनी है टू और बी टू की वैल्यू कितनी है बेटा फोर। काट दीजिए आप, देखिए ये भी वन बाई टू आ रहा है। अभी आप यहाँ से देख के नहीं बता सकते कि लाइंस पैरेलल है, क्योंकि आपने सिर्फ अभी दो रेशियो निकाले हैं, आपको तीसरा भी रेशियो फाइंड करना ही पड़ेगा। तीसरा भी रेशियो निकाल लेते हैं। बेटा ये है सी वन अपॉन सी टू माइनस फाइव अपॉन माइनस टेन, कैंसिल हो गए, इसकी भी वैल्यू आ रही है बेटा वन बाई टू। और आग ने अभी एक स्पेशल केस पढ़ा था, जिस भी पेयर ऑफ लाइंस में तीनों रेशियो बराबर हो, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, उसको हम लोग बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स। तो ये लाइन कैसी है बेटा, दोनों को इंसिडेंट लाइन्स है। लिखेंगे हेयर ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। सो these lines are कोइंसिडेंट। अच्छा बच्चों आप ये बताइए, अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो उसके सॉल्यूशन कितने निकलते हैं। हाँ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं उसके। जैसे कितने आ जाएंगे बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आपने इसमें एक चीज और देखी थी, अगर किसी भी लाइन के पेयर के अगर सॉल्यूशन आते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। तो बेटा ये भी कौन सा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो देखिए आपने इस एग्जांपल के माध्यम से तीन चीजें सीख ली कि लाइंस कैसी हैं, लाइंस की कितनी वैल्यूज निकलेंगी यानी कितने के सॉल्यूशन आएंगे, और लास्ट में सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आइए बेटा आते हैं अब एग्जांपल नंबर थर्ड पे। एज इट इज में एक बार डायरेक्ट कर देंगे। देखिए ए वन की वैल्यू बेटा कितनी है वन, ए टू की वैल्यू कितनी है थ्री। ऐसे आप निकल लो, बी वन की वैल्यू कितनी आ गई टू, बी टू की वैल्यू बेटा कितनी आ गई सिक्स, और लास्ट में सी वन है ना, टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, सी वन की वैल्यू आ गई माइनस सेवन। एज इट इज सी टू वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस का टेन। नाउ इन सब का आप फिर से रेशियो निकालो, ए वन अपॉन ए टू बेटा इसकी वैल्यू होती है वन बाई थ्री। एज इट इज बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू पुट कर दो, ये आ रही है टू अपॉन सिक्स, कैंसिल हो कितना आ गया वन बाई थ्री। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू के। अब एक चीज अभी और चेक करोगे आप, सी वन अपॉन सी टू। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, देखिए यहाँ स्टार्टिंग के दो रेशियो बराबर तो आ रहे हैं बट थर्ड वाला यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है। अगर माइनस साइन आप हटा दोगे तो भी ये सेवन अपॉन टेन ही रहेगा। ये आपने केस सुना था पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, अगर ए वन अपॉन ए टू बराबर होता है बी वन अपॉन बी टू के, तो उस पेयर ऑफ सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो बेटा ये लाइंस कैसी हैं पैरेलल, तो इसके लिए लिखेंगे हियर
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप इसके आगे लिख सकते हैं कि लाइंस कैसी हैं बेटा, पैरेलल। मैं लिख ही देता हूं, दीज आर पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइन क्या आप लोग बताओ बेटा, इसके सोल्यूशन निकलेंगे? नहीं, इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशंस, नो सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन नहीं आता बेटा पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये पेयर कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको अभी तक कुछ मिनट में जितना ही पढ़ाया है उतनी सारी बात एकदम क्लियर में समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।